गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित नेगी और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 4th, जिसका हमारा टॉपिक है विल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं विल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। विल यूज़ होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, विल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं क्योंकि विल फ्यूचर टेंस में ही यूज़ होता है। वो होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट में और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंसेज में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विल यू एक्शन। ये जो है ये तो क्वेश्चनिंग है, ये सबको पता है। आई विल ये है पॉजिटिव आंसर। अब ये जो आई मे और आई माइट है, ये जो आई मे और आई माइट है, तो यहाँ पे मे का मतलब होता है शायद और माइट का मतलब होता है शायद ही। ठीक है, तो मे का मतलब एक तरह से देखा जाए तो 80% यस और 20% नो। ठीक है, और माइट का मतलब 80% नो और 20% यस। ठीक है, तो आई मे एक्शन, ठीक है, मैं शायद, आई माइट एक्शन, मैं शायद ही, आई विल नॉट, ये हो गया नेगेटिव आंसर पूरा। अब ये यहाँ पे विल ही एक्शन, ठीक है, ये है क्वेश्चनिंग। ही विल एक्शन, ही विल एक्शन, ठीक है, ही मे एक्शन, शायद ही माइट में होगा। ठीक है, मे में शायद होगा और विल नॉट नो मतलब ना, सीधा ना। तो इसके एक्शंस देख लेते हैं। एक्शंस हमारा रीड द न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, गेट अप अर्ली जल्दी उठना, मेक फन ऑफ रूल्स मतलब नियमों का मजाक उड़ाना, ओबे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, रेस्पेक्ट एल्डर्स अपने से बड़ों की इज्जत करना, ब्रेक द लॉ का मतलब होता है कानून तोड़ना। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है विल यू स्टडी, ठीक है, ये है क्वेश्चनिंग में। आई विल स्टडी, आई मे स्टडी, आई माइट स्टडी और आई विल नॉट स्टडी, ये है नेगेटिव आंसर में पूरा। इसमें हो गया मैं शायद ही पढ़ूंगा, मैं शायद पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, विल ही रीड द न्यूज़पेपर, अगर वो पढ़ेगा तो ही विल रीड द न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ेगा शायद पढ़ेगा तो ही मे रीड द न्यूज़पेपर, और शायद ही पढ़ेगा तो ही माइट रीड द न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ेगा तो ही विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अब देखो, मैंने आपको बोला था कॉन्टीन्यूस में भी होता है और परफेक्ट में भी होता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस में ये होता है, इसमें आईएनजी लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे बस विल के साथ बी जुड़ जाता है और वाई, यहाँ पे स्टडी जैसे है तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, STUDING स्टडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट में आपका बीन लग जाएगा अगर पास्ट में होगा, पास्ट में नहीं फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा विल, उसके साथ लग जाएगा हैज़ और हैव। ठीक है, बस, और विल के साथ हैज़ हैव लगेगा। अब रेडीमेड डायलॉग्स देख लेते हैं। रेडीमेड डायलॉग्स देखेंगे तो डोंट आर्ग्यू, इसका मतलब होता है बहस मत कर। ठीक है, आई एम बिटवीन, ये है, ये पे ये जो है ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया पर ये सही है बिल्कुल। आई एम बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सीज मतलब आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, ये जो है इसका मतलब होता है कंपनी डज इफेक्ट मतलब संगत का असर होता है। आई वॉज जस्ट किडिंग मतलब मैं बस मजाक कर रहा था। लीव इट इसका मतलब होता है छोड़ इसे। डोंट इट टू हर्ट दिल पे मत ले। So thanks for watching. Please like and subscribe and also share. Next video will be on topic can. So thanks for watching. Please like and subscribe again.